अनुशासन है, उस अनुशासन के बारे में सबसे पहले ध्यान देंगे। शिक्षा के साथ साथ में शिक्षा तो हमारी एक बुक के द्वारा मिल जाती है और गुरु के द्वारा मिलती है, ठीक है, दोनों युगों में मिल जाती है। अब इसके साथ साथ में हमारा जो अनुशासन है, जो अनुशासन है, रहना सहना है, रहना चलना घूमना खाना बैठना बातचीत करना, हैवी टॉकिंग, ये भी जरूरी है हमारे। आप लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं, इतनी इतनी सी गाड़ी रखा रखी है आपने, क्या कर रखा है, एमबीबीएड है आप लोग, और दाढ़ी इतनी इतनी सी रखा रखी है, और आप अच्छे टॉपिक के लेक्चरर हैं, मैथ के, इंग्लिश के, हिंदी के, साइंस के, कोई भी है, ज्योग्राफी के, किसी भी सब्जेक्ट के अच्छे टॉपर लेक्चरर हैं, मगर आपकी वेशभूषा ऐसी लंबी लंबी दाढ़ी रखा रखी है आपने, बाल झाबुड़ो अच्छे हो रहे हैं, पहनने का ढंग ढंग है वो अच्छा नहीं हो रहा है, और सादा सिंपल, मानता हूं फटे टूटे कपड़े हो कोई दिक्कत नहीं है, गरीबी है अमीरी है, मगर उसके साथ में एक चीज आती है ना, हमारी जो रहन सहन है ना, ये हमको एक चीज फॉलो करती है, सिखाती है, आकर्षित करती है। हमसे सीखने वाले हमारे स्टूडेंट, हमारे बेटी बेटा होते हैं। एक फौजी रिटायरमेंट होने के बाद में भी सुबह 4 बजे अपनी दाढ़ी मूंछ बना देता है, चिकना चुपड़ा होकर के, और समय के हिसाब से खेत पर काम करने जाता है, नियम के अनुसार उसको उसकी यूनिट पे सिखाया गया है कि आप एक जवान हो, जवानी के अनुसार जवान के हिसाब से रहोगे। आप लोग 16-20 साल के हो और 50 साल की दाढ़ी रखा रखी है, आपको कोई जवान कहेगा नहीं कहेगा, आपको कोई सर कहेगा नहीं कहेगा, आपको कोई सलूट देगा नहीं देगा, आपको कोई गुड मॉर्निंग बोलेगा नहीं करेगा, आपको कहेंगे बाबा सीताराम। तो आपसे बाबा को पढ़ाने का काम नहीं है, बाबा को तो ज्ञान देने का काम है। दोनों अलग अलग ज्ञान है, वो शिक्षा ज्ञान है, वो गुरु का एक दीक्षा ज्ञान है, दोनों में क्वालिटी का अंतर आ गया। तो इसलिए हमको अपना रहने सहने चाल ढाल, देखो ऐसे चलते हैं बढ़िया चलते हैं अच्छे तरीके, कोई पढ़ा लिखा है, ऐसे खड़े हैं कोई पढ़ा लिखा है, टाई को ऐसे कर रहे हैं, और एक गांव का है ओ फेंक दिया, अरे गंवा है, टाई का मतलब नहीं समझता है, इसकी इज्जत नहीं समझ पा रहा है, टाई भर तो लेते हैं हम लोग, टाई का मतलब नहीं समझते हैं, टाई को भर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम इस इलाके से परिचित ही नहीं है, इस नियम के अनुसार चले ही नहीं हम। तुम्हारी जो ड्रेस है, ये पोशाक है, ये भी हमारा नाम देती है। जो स्टूडेंट लाइफ में आप लोग एक स्कूल की यूनिफॉर्म में जाओगे तो स्टूडेंट कहलाओगे, और एक सादा सिंपल कपड़े में जाओगे तो उस हिसाब से लोग कहेंगे पता नहीं है, ये तो स्टूडेंट सा नहीं लग रहा है, ये पढ़ने वाला नहीं, इससे क्या पूछोगे, छोड़ो इसको क्या पता है उसे स्कूल का नाम, उस टीचर का, इस स्कूल में कौन सा टीचर सही है। जो पढ़ा लिखा है एक बच्चे के हिसाब से आ रहा है, डायरी के साथ में और टाइम में, अच्छा प्रोफेसर, हाँ जी ये बताइए, मैं अपने बेटी का एडमिशन कराना चाहता हूँ अच्छे इंस्टीट्यूट में, और आप तो पढ़े लिखे से लग रहे हैं, आपने कहाँ से शिक्षा पाई, मैं फलाने कॉलेज से पढ़ा हूँ, मैंने इतनी क्लास इस कॉलेज से करी है, इतनी क्लास दूसरे कॉलेज से करी, मगर मैं सर्वे करता हूँ आपकी छोटी क्लास का बच्चा है तो इन कॉलेजों में से उस कॉलेज को चुन लो, जैसे SRD कम बच्चे देते, क्वालिटी ज्यादा देते, फीस ज्यादा देती, क्वालिटी ज्यादा देती, रहन सहन भी सिखाते हैं, चाल ढाल भी सिखाते हैं, उनको जीवन के बारे में भी बताते हैं, यूट्यूब पे बोलना भी सिखाते हैं, आपको प्रेयर में भी बोलना सिखाते हैं, आपको पाठ का अध्ययन करना भी सिखाते हैं। रटन विद्या नहीं है, अध्ययन विद्या है, जीवन का संस्कार भी देते हैं। फेल पास का मतलब ये नहीं होता है कि हाई स्कूल इंटर में, इस तरीके से उसमें उसको समझाते हैं। अब इससे ऊपर बड़ी क्लास में जाना चाहते हैं इंटर करने के बाद में,
तो उस इंस्टीट्यूट में चला जाना, जैसे GLA आपको RK इंस्टीट्यूट है आपका, संस्कृत यूनिवर्सिटी आपकी, फलानी यूनिवर्सिटी है, मथुरा में चले जाओ, आगरा में चले जाओ। ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों से अच्छे कोर्स करोगे तो अच्छे जगह तक पहुंचोगे, सक्सेसफुल हो जाओगे, ऑटोमेटिक नौकरी लग जाएगी। बहुत अच्छा बेटा, धन्यवाद धन्यवाद बेटा, बहुत अच्छा ज्ञान मिला। तो वो उसकी पोशाक से पता चल गया, उसके दिमाग को तो हमने दूर से नहीं पढ़ा, जो नहीं पढ़ा लिखा, उसके चाल डाल से, उसके रहन सहन से हमको पता चलता है। अच्छे अच्छे फंक्शनों में, पार्टियों में, शादी समारोह में जाते हैं, उनमें जो अच्छे पढ़े लिखे अफसर लाइन के होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं, जज क्वालिटी के होते हैं, मतलब उनकी नीति अच्छे कलेक्टर्स और उनके हिसाब से, तो उस पार्टी को उस हिसाब से संबोधित करने वाला एक क्वालिटी अलग दिख जाती है। अलग स्टेज होगी, अलग बैठने उठने का तरीका होगा, बफर में सफर करने का तरीका होगा, थोड़ा सा लेंगे थोड़ा सा, और हम तुम लोग गांव के लोग हैं, ज्यादा सा लेंगे खाएंगे थोड़ा सा, बिगाड़ते हैं। हमारा नहीं है, बफर का है। बेटी वाले को पूछो उससे कि किसने मेहनत करके उसने कमा करके तुम्हारी सेवा पानी में लगाया है, वो कहां से कहां बिगाड़ रहे हैं। हमारे नेत्र में तो वो कूड़ेदान में जा रहा है। फिर गरीब लोगों से पूछो, उनको खाने के लिए पाव भाजी नहीं मिलती है, तुम दो दो पाव भाजियों को फेंक देते हैं, थोड़ा सा खाया फेंक दिया, उसकी कीमत समझो वो कचरे में जा रहा है। तो हमको ये चीजें भी सीखनी है जीवन में, कैसे लेना है। आप लोगों को कभी संघर्ष नहीं लेना है, लोड नहीं करना है संघर्ष के साथ साथ में। ऐसा नहीं लोड रहना है कि मैं यार पास नहीं हुआ तो क्या होगा यार, मैं फर्स्ट डिवीजन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा। एक क्लास में डबल नहीं पढ़ना है, पास तो हो ही जाएगी आने वाले भविष्य में। अगर फर्स्ट नहीं तो सेकंड तो हो जाएंगे, और पास होना है।